दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएँगे कि नारान बाज़ार तो बंद हो चुका है, नारान तक अब आप जा नहीं सकते हैं। तो कागान के वो कौन से खूबसूरत सियाती मकाम हैं जो कि सारा साल खुले रहते हैं और वहाँ पर आप बर्फ़बारी एन्जॉय करने के लिए भी जा सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी पूरी देखिएगा और इसमें आपको जो क्लिपिंग नज़र आएगी वो अभी की ताज़ा नहीं है, बल्कि फ़ाइल फुटेज जिसे हम कहते हैं, ये पहली बर्फ़बारी जो नारान में हुई थी उसकी फुटेज है, लेकिन खूबसूरत नज़ारे इनको भी आप साथ-साथ एन्जॉय कीजिएगा। अभी चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतादात दुरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोहणे ते मनमोहने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी वीडियो का आज का लगाने का मकसद ये है कि एक तो ये कि नारान को सरकारी तौर पर अब बंद करने के अहकामात जारी हो गए हैं और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वो नोटिफिकेशन जो कि सरकारी तौर पर जारी हुए हैं, जिसमें मनसेरा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी और जो हमारी KPK के टूरिस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने भी अब कागान तक की रोड खुली होने की खबर दे दी है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये हमारे जो सयाह हज़रात हैं उन तक खबर पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी होती है। लेकिन उनमें से अक्सर को नहीं पता होता और फिर वो इसी तरह कल भी मुझे एक कॉल आई है जिसमें एक टूर ऑपरेटर ने एक बंदे को झांसा दिया, जी हम आपको बाबूसर टॉप तक लेके जाएँगे और इससे भी बचिएगा। और ये क्या थ्योरी है ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्टें गर्दिशकारी होती हैं कि सिर्फ 20 से 30 हज़ार रुपए में हम आपको इस इलाके का टूर करा देंगे और लोग इस लालच में आकर उनको एडवांस भेज देते हैं और जब पिंडी पहुँचते हैं तो फिर वो इस किस्म का कोई बंदा होता है, ना वो फ़ोन उठाता है, ना कुछ होता है और वो अपने पैसों से महरूम भी हो जाते हैं। तो लिहाज़ा ऐसे लोगों के साथ आप सफ़र करें जिसके बारे में आप जानते हों, जिनके बारे में आपको पता हो कि ये रेगुलर काम करते हैं। सिर्फ़ सोशल मीडिया पे पेज बना देने से ही टूर कंपनी नहीं बन जाती है, बल्कि इससे काफ़ी सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। इससे बचें, ये मैं तंबीह कर रहा हूँ आपको। अब हम बात करते हैं कि नारान तो चले बंद हो गया, क्या कागान वैली जाना ही नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कागान में सिर्फ नारान और बाबूसर टॉप वाला रास्ता बंद हुआ है, बल्कि पूरी कागान वैली अभी खुली है। अब आप कहेंगे कि कागान वैली में ऐसे कौन से मकामात हैं जो कि सारा साल खुले रहते हैं और जहाँ पर बर्फबारी एंजॉय करने के लिए भी जाया जा सकता है? जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा। शुगरान वैली से आप वाकिफ होंगे तो नारान का खूबसूरत तरीन सियाती मकाम है शुगरान, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि ऐसे नज़ारे सर्दियों में बर्फ के दौरान होते हैं कि जो कि आपको बैरून मुल्क भी मुयस्सर नहीं होती हैं। जी हाँ, शुगरान में जब बर्फबारी होती है और वहाँ पर दरख्तों पर पड़ने वाली बर्फ और ये खूबसूरत ट्रैक जो कि आपको केवाई से शुगरान तक लेके जाता है, उसके जो खूबसूरत और हसीन मनाज़र होते हैं, वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो अच्छा, अगर आप जाना चाहें शुगरान तो फिर कैसे जाया जा सकता है? उसके कई तरीक़ेकार हैं। एक ये है कि अगर आप कराची या दूर-दराज़ के इलाके से आते हैं, तो पिंडी से केवाई तक आप कार बुक करा के जा सकते हैं या फिर आप मानसेरा तक लोकल ट्रांसपोर्ट पे चले जाएँ और वहाँ से फिर आगे कागान की गाड़ी में बैठकर केवाई उतर जाएँ, क्योंकि केवाई डायरेक्ट गाड़ी कोई भी नहीं जाती है। और अगर आप मानसेरा से भी गाड़ी बुक करा के ले जाना चाहें, तो वो भी हो सकती है। ये सारी सहूलियात आपको हम भी दे सकते हैं। अगर आप हमसे राब्ता करें, हमारा नंबर स्क्रीन पर अब आ रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको पिंडी से केवाई और मानसेरा से केवाई के लिए भी गाड़ी फराहम करने की सहूलत मुयस्सर है हमें और वो हम आपको मुहैया कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के बाद आगे ऊपर गाड़ी चली जाती है, लेकिन इन दिनों में चूँकि टेम्परेचर शुगरान का बहुत ज़्यादा कम होता है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि हम जो पंजाब के रहने वाले या सिंध के रहने वाले जो कि सीधी-सादी सड़कों पर चलने वाले हैं, वो इस ट्रैक पर जाएँ, क्योंकि स्लिपिंग बहुत ज़्यादा होती है और फिर एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो लिहाज़ा बेहतर तो यही है कि गाड़ी अपनी पार्क करें आप केवाई में और फिर ऊपर शुगरान जीप लेके जाएँ। अब आपका अगला सवाल होता है कि क्या कितना किराया होगा जीप का जो कि हमें देना पड़ेगा? तो उस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ है, 4 से 5,000 रुपया लेते हैं ऊपर शुगरान आने-जाने का, और अगर आप सीढ़ी पाई भी जाएँ तो 6 से 7,000 रुपया होता है। और इस सूरत-ए-हाल में आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप वहाँ पर क़याम करते हैं, तो फिर गाड़ी का रेंट वो 1,000 रुपया फालतू हो जाता है, जो गाड़ी लेके जाती है वही आपको वापस भी ले जाती है। आपको टाइम बता दिया जाता है, उसी टाइम पर भी आपको वापस भी ले जाया जाता है। अगला सवाल अब ये होगा, क्या शुगरान में होटल हैं? जी बिल्कुल, केवाई में भी होटल हैं, शुगरान में भी होटल हैं और शुगरान में होटल जो से हैं वो इन दिनों यानी कि जब रश ज़्यादा हो जाए
तो फिर किराया बढ़कर 3500 4000 रुपए से बढ़ता हुआ 5000 6000 तक भी चला जाता है। लेकिन उसके लिए बेहतर तो ये है कि आप ऑनलाइन बुकिंग करा के जाएँ, लेकिन किसी मुस्तनद बंदे के साथ या डायरेक्ट होटल के साथ आप ऑनलाइन बुकिंग करें, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, उसके अलावा अब हम बात करें तो आगे सीरी पाया जाने के लिए क्या है, तो जीपें सीरी बेस तक जाती हैं। उसके आगे अगर आपने जाना है तो फिर आपको घोड़ों की खिदमत हासिल करनी पड़ेंगी, जो 15 से 2000 रुपए में मिलती है। और ऊपर अगर पैदल जाना चाहें तो पैदल ट्रैक भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर इस वक़्त भी बर्फ़ मौजूद है, और ये जो मनाज़र देख रहे हैं, ये आलिया जो शुगरान में बर्फ़बारी हो रही है, उसके बाद सीरी बेस के मनाज़र हैं। और यहाँ पर अच्छा खासा टूरिस्ट का रश अभी से मौजूद है, और आगे भी रश आपको मिलेगा, और बर्फ़ की तह भी तकरीबन 1.5 से 2 फुट तक अप होगी, इतनी ज़रूर है। और कल जुम्मा है, और परसों हफ़्ता यानी कि 22 और 23 दिसंबर को मज़ीद यहाँ पर सीरी पे बर्फ़बारी मुतवक्को है। अब आप पूछेंगे जी इसके अलावा जी अभी तक शराब फ़ारस में जा सकते हैं, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह आप कागान सिटी तक भी जा सकते हैं। कागान शहर तक भी आपको जाने की इजाज़त होती है, और वहाँ पर भी अगला स्पेल जो जनवरी होगा, उसमें आपको बर्फबारी मिल सकती है। और कागान में आपको अच्छे होटल भी मुयस्सर हैं, वहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे पास वॉलनट कॉटेज मौजूद है, अगर आप रहना चाहें तो हम उसकी बुकिंग भी आपको करके दे सकते हैं। अच्छा, इस ट्रैक में पूरे में एक और चीज़ भी बड़े मज़े की बात है कि कमाल अगर आप भाई 6 भी से यहाँ 7 पे दिन के लिए ये आते हैं कराची सिंध से दूर दराज से, तो शॉर्ट टर्म पीरियड तो ये यही है कि कोई आप फोन 2 आ गई दिन रहें 655 और के शुगरान का पूछा विज़िट कि करके आ गाड़ी जाएँ। जाने लेकिन लॉन्ग टर्म अगर पीरियड करना है, तो फिर इसी रास्ते से वापसी पर आते हुए फिर आप मरी, नथिया गली का विज़िट करते हुए वापस आ सकते हैं। यूँ अगर आपका 5 से 6 दिन का रहने का प्रोग्राम है, तो ये खूबसूरत तरीन सियाती मुकाम, जिसमें शुगरान है, शाहराह फॉरेस्ट है, कागान है, और उसके बाद फिर आप बालाकोट के पास दरिया के खूबसूरत तरीन मनाज़र को एन्जॉय करते हुए वहीं से उस बीच वाले रास्ते से आते हुए कोआला, और कोआला से होते हुए आप मरी, और मरी से नथिया गली भी जा सकते हैं। और अगर मोटरवे से आएँ, तो मोटरवे से भी आप एबटाबाद इंटरचेंज से आप नथिया गली की जानिब टर्न करते हुए आप फिर नथिया गली और मरी के खूबसूरत तरीन सियाती मकामात का विज़िट कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ भी बड़ी अहम है कि लोग पूछते हैं कि जी कितना खर्चा एक्सपेंडिचर है। देखिए, मेरा एक अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन हर बंदे की अपनी ख्वाहिशात होती हैं। तो मेरे हिसाब से आजकल अगर आप गाड़ी रेंट पर लें, पर डे के हिसाब से पेट्रोल भी है, खाना-पीना, रिहाइश, ड्राइवर का अपना, तो तकरीबन 15 से 20,000 पर डे का खर्चा है। तो ये ज़हन में रख कर आएँ, अगर आप 5 से 6 दिन के लिए खर्चा करते हैं, तो तकरीबन 6 अगर दिन हो, तो तकरीबन 20,000 के हिसाब से 1,20,000 रुपया, और 15,000 रुपए के हिसाब से, उस हिसाब से लाख के करीब थी खर्चा आपका आ जाता है। तो अपना बजट आपका इतना हो, तो फिर आप सफ़र कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी, ये मेरी ताज़ा तरीन अपडेट थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियोज़ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लोग अक्सर मुझे कहते हैं मौलाना साहब, वीडियो आपने पुरानी देखें, बाज़ दफ़ा मजबूरी होती है, नई वीडियोज़ अब नारान की इस वक़्त वहाँ पर कोई बंदा नहीं है, तो मैं कैसे ला के दे सकता हूँ। लेकिन मैं साथ बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी एक शुगरान की वीडियो देखी, जिसमें भाई साहब फरमा रहे थे कि ये शुगरान की 2 दिसंबर की 2023 की वीडियो है, लेकिन वो पिछले साल की होगी, इस साल तो इतनी बर्फ़ अभी पड़ी ही नहीं थी। बहरकैफ़ मेरा काम है सच और हक़ की बात करना, और जो ऐसी बात, ऐसी इन्फॉर्मेशन देना जिसमें आपका भला हो। मेरा कतई मकसद नहीं होता कि मैं व्यूज़ उठाऊँ, मेरा मकसद होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो ये अपने दोस्तों, अहबाबों, जितने भी लोग आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, अपने व्हाट्सएप पे इसका लिंक जो है कॉपी करें, फेसबुक पर लगाएँ, टिकटॉक पे लगाएँ, आप ट्विटर यूज़ करते हैं, उस पे लगाएँ। तो यही हमारी इनाम होगा आपकी तरफ से, क्योंकि हमारे इसी तरह चैनल ग्रोथ करेगा, और हम आपकी इसी तरह खिदमत करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।